इंग्लिश में मार्क्स कम आ रहे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम तुम्हारी इंग्लिश नहीं, तुम्हारी राइटिंग स्किल हो। बोर्ड एग्जाम में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज यही होती है कि पूरा बड़ा बड़ा आंसर लिखने के बाद भी, अच्छी तरीके से लिखने के बाद भी हमारे जो मार्क्स है वो फॉर्मेट में, कंटेंट प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं, और इन्हीं चीजों की वजह से हमारा जो मार्क्स होता है वो कम होता है, और इंग्लिश की वजह से हमारा ओवरऑल परसेंटेज का गिरता हुआ दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही चीज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स को क्या एनहांस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या चीज आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि रैंकर्स बैच हमारी लॉन्च है हमारे प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी के दोस्तों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जीडे महाराष्ट्र पे आपकी इंग्लिश की सब स्पेशल रैंकर बैच है, जहाँ पे इंग्लिश के सारे जो कंटेंट्स हम कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हम सारी चीजें, नॉवल हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, तो सारी चीजें हम लोग कवर करें। तो प्लीज जाके आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हो और अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलो एक एक करके चीजों की बात करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि कई सारे बच्चे, कई सारे ऑलमोस्ट आपके 98-99% बच्चे यही सोचते हैं कि राइटिंग स्किल मतलब होता क्या। राइटिंग स्किल मतलब सीधी सीधी बात है कि हम सिर्फ फॉर्मेट अगर समझ लेते हैं तो हम आराम से, हमारा राइटिंग स्किल का प्रिपरेशन हो चुका है। नहीं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ये सबसे बड़ी गलती होती है, और बच्चे यही गलती अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी दोहराते हैं कि जहां पर जैसे ड्राफ्टिंग में वर्चुअल मैसेज आया, उनको फॉर्मेट पता है तो बस फॉर्मेट उन्होंने समझ लिया, और फॉर्मेट समझ लिया, एग्जाम में वो सिचुएशन को नहीं समझते, सर्कमस्टांस क्या दिया वो नहीं समझते, और धड़ 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 क्या वो फॉर्मेट बना के क्या आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, और यही आपकी एक सबसे बड़ी भूल निकल कर आती है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स क्या करते हुए दिखाई दे। अब इसके आपके लिए करना क्या चाहिए, देखो अब क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज आप क्या करो पता है क्या, आप ज्यादा कुछ मत करो, आप ज्यादा सबसे पहले एक अपनी एक नोटबुक ओपन करो, और नोटबुक स्पेशल नोटबुक बनाओ, ठीक है। वो उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, उसमें सिर्फ आपके राइटिंग स्किल ही होनी चाहिए, राइटिंग स्किल अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला पेज, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पहला है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, ठीक है। अब ये आपका क्या निकल के आता है, ये आपका पेज क्या है। अब इस पेज में आप क्या करो, आप एक फॉर्मेट सबसे पहले उसका बना दो, ठीक है। अब उस फॉर्मेट में आपका क्या क्या होना चाहिए, जैसे ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज में आपका ये याद कोई मार्जिन है, मैं एकदम आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ कैसी चीजें जानी चाहिए, ठीक है। ये आपकी पूरी आपका एक पेज, ठीक है। अब इस पेज में आपको सबसे पहली चीज क्या आना चाहिए, आपका डेट आना चाहिए। तो ये इसे ऐसे लिख के, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो डेट हो गया और टाइम हो गया, ठीक है। फिर क्या आना चाहिए, फिर आपका रिसीवर का नाम आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे ऐसे लिखो, फिर यहाँ पे आप एक ऐसा दो दे रिसीवर, फिर उसके बाद आपकी बॉडी आनी चाहिए, ठीक है। एक पैराग्राफ में, दो पैराग्राफ में उस तरीके से इसको डिवाइड कर लेना, फिर यहाँ पे आप उसका बॉडी लिख दो, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे सेंटर का नाम आना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटर का नाम क्या लिख दो, ठीक है। अब ये पूरा एक चीज लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये जब आप रिवीजन करोगे, जब भी आप पढ़ोगे, तो आपके पास एक टेम्पलेट रेडी हो गया, आपका खुद का एक टेम्पलेट है किसका, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज का। फिर दूसरा पेज ओपन करोगे, दूसरे पेज पे आप क्या ओपन करोगे, दूसरे पेज में आप इसका मार्क्स वाले पॉइंट्स लिख दो कि अब इसमें कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सेंटर का नाम, ठीक है, डेट और टाइम रखना है, बॉडी कितने का होना चाहिए वो रखना है, ठीक है, रिसीवर का नाम लिखना है वो रखना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख दो, ठीक है। अब ये लिखने का अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो, अब ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में दो तरह के होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये होता है कि जहां पे आपको कन्वर्सेशन दे रहेगी, और वो कन्वर्सेशन के बेसिस पे आपको क्या करना रहेगा, पूरा ड्राफ्ट एक वर्चुअल मैसेज का ड्रॉप करना रहता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि बस आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको ये करना रहेगा। अब आप क्या करोगे, आप यही चीज करोगे, आप सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो आप ये दोनों क्वेश्चन के जो एग्जांपल, एक एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दोगे, और विद सोल्यूशन आप यहाँ पे क्या इसको मेंशन कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपके खुद के जो नोट्स होंगे राइटिंग स्किल के वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ये पहली चीज जो आपको क्या करनी चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये आपने कर लिया। अब पार्ट 3 अब क्या होता है, अब पार्ट 3 आपको क्या करना है, पार्ट 1 मैंने बता दिया गलती क्या, पार्ट 2 आपको मैंने बता दिया कि नोट्स कैसे बनाए। पार्ट 3 आपको क्या करना चाहिए, पार्ट 3 है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग स्किल्स को सिर्फ रीड कर सकते हैं। नहीं मेरे दोस्त, राइटिंग स्किल को सिर्फ रीड करोगे, रीड करके आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहली चीज राइटिंग स्किल रीड करने से आप अच्छे से आप राइटिंग स्किल लिख नहीं पाओगे, आपको उसके प्रेजेंटेशन पे, उसकी फॉर्मेटिंग पे भी काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी राइटिंग स्किल की बुक हो जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, अब आप क्या करोगे, आप
चुपचाप पहले वो राइटिंग स्किल रीड करो, लिखने के बाद अब आप खुद से वो जो सर्कमस्टांस है, वो कंडीशन आपके दिमाग में आइडिया आ चुका है कि इसमें किस तरह का सब्जेक्ट मुझे लिखना चाहिए, किस तरह की चीजें मुझे ऐड करनी चाहिए, आपको क्लियर पता चल गया। अब पूरे दिन में, उसी दिन जिस दिन आपने रीड किया ना, उसी दिन में, पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको क्या करना है, वो आंसर जो है वो आंसर खुद से आपको क्या लिखना है, खुद के वर्ड्स में लिखना है। क्योंकि देखो राइटिंग स्किल इज नॉट अबाउट कि आप लर्न करके आ गए और सेम तरह की चीजें आ गई, ऐसा कभी भी होता नहीं है। ऐसा हुआ है क्या? कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप रीड करोगे, रीड करें खुद से आंसर प्रेजेंट करोगे, आंसर लिखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप चीजें रेक्टिफाई करोगे, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, फिर उसको दोहरा के सही से करो। ये चीज क्या आपको रेगुलर बेसिस पे आपको क्या फॉलो करना चाहिए। अब चौथी चीज आती है टाइम स्ट्रेटेजी। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग स्किल में बहुत ज्यादा टाइम जाते हैं। टाइम जाने का रीजन क्या होता है? टाइम जाने का रीजन होता है उनको सोचने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, उनको फॉर्मेट नहीं पता होता, प्रैक्टिस नहीं होती है, इस वजह से उनके टाइम बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर जो मैंने तरीका बता, अगर इस तरीके को आपने फॉलो किया तो आप आराम से अपने राइटिंग स्किल को कवर कर सकते हो, अपनी चीजों को कंप्लीट करके आप अपने टाइम क्या बचा सकते हो। यहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाता है कि आपके अननेसेसरी वर्ड्स आपको क्या क्या यूज नहीं करने हैं, टाइम वेस्ट कहाँ पे हो रहा है, ये चीज आपको पता चल जाती है। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन कहाँ खराब हो रही, कहाँ सही हो रही, ये सारी चीज आपको पता चल जाती है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वही चीज आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें बता दी, और ये जो चीजें मैंने बताई, इन गलतियों को दोहराना मत, इन गलतियों को रिपीट मत करना। और अभी से अगर चाहते हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ओवरऑल आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, या फिर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, 1-to-1 मेरे साथ चीजें करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता हूं हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।